हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। आज नाइन्थ क्लास के लिए मैं 9 मई में आज लेकर के आया हूँ आपके लिए सेकंड चैप्टर, जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स साइंस में। और बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। तो एटम के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टांस विच हैव ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सबस्टांस। किसी पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हों, क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। अब मॉलिक्यूल क्या है? एक ग्रुप ऑफ एटम विच कैन लिव इन फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल जो है वो एटम से थोड़ा बड़ा है। और मॉलिक्यूल क्या होता है? जो कि एटम्स का ऐसा समूह जो कि फ्री स्टेट में रह सकता हो। आगे इसमें जो है दो तीन लॉ हैं। एक लॉ है कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन का लॉ है स्थिर अनुपात नियम। और ये क्या कहता है? बाय दिस लॉ द कंपोनेंट बाय दिस लॉ ए कंपोनेंट इज मेड बाय द डिफरेंट एलिमेंट बाय ए फिक्स रेशो। ठीक है, कोई भी पदार्थ, कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड जो होता है वो एक दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बनता है, तो वो एक फिक्स रेशो में होती हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है वाटर का। तो वाटर के एग्जांपल में हम क्या करते हैं? वाटर जो है फार्मूला है H2O। तो H2O में दो चीज़ें हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। ठीक है जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, आफ्टर इट तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, क्योंकि टू मॉलिक्यूल्स हैं तो टू, और एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 × 2 2 हो गया। और मास ऑफ ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल है तो 1 × 16 कितना हो गया? 16। तो इनका मास रेशो क्या हुआ? 2:16, और जो कि सिंपल रेशो में आया 1:8। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको वाटर बनाना है तो उसमें हाइड्रोजन 1 रेशो में होनी चाहिए और ऑक्सीजन 8 रेशो में होनी चाहिए। इससे कम अगर 1:7 हुआ तो भी वाटर नहीं बनेगा, 1:9 हुआ तो भी वाटर नहीं बनेगा, 2:7 हुआ तो भी वाटर नहीं बनेगा, 2:8 हुआ तो भी वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट कंपोजिशन। तो स्थिर अनुपात नियम ये कहता है कि इसके अकॉर्डिंग जो है एक मटेरियल, एक कंपाउंड जो है उसके एलिमेंट, उसको बनाने वाले एलिमेंट एक फिक्स रेशो में होने चाहिए। आई थिंक इट विल बी क्लियर नाउ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फॉर ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले तो हम रिएक्टेंट की बात करते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट क्या होते हैं? तो रिएक्टेंट जैसे एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन दे रखी है, C+O2 इट गिव्स CO2। तो जो एरो बीच में आता है उस एरो से बिफोर जो भी होते हैं, एरो से पहले, ये क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। और एरो के जो बाद में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट। तो कांस्टेंट मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, कंजर्व का मतलब है स्थिर, स्थिर अनुपात नियम, स्थिर द्रव्यमान नियम क्या कहता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो उसमें जो रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है Cu+O2। तो इसका जो टोटल मास है वो मैंने निकाला है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो 12 प्लस में 16 × 32, 16 × 2 32, और टोटल हो गया 44। और इधर ये 44, तो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपका जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, जो कंजर्वेशन ऑफ मास रूल है, वो क्या हो गया है? फेल हो गया, वो क्लियर हो गया है। ठीक है, इसके बाद डाल्टन एटॉमिक में थ्योरी। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो ये कहती है कि ऑल जो मैटर्स हैं वो किससे बने होते हैं? मेड बाय एटम्स। ऑल द मैटर्स आर मेड बाय एटम्स। यस स्टूडेंट्स, ये आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है जिसकी पोस्टुलेट्स हैं कि ऑल मैटर्स आर मेड बाय वेरी टाइनी पार्टिकल, छोटे कणों से मिलकर बनाता है। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जो कि ख़त्म नहीं हो सकते, पैदा नहीं हो सकते। एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट इज आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो एटम होगा उसके अंदर आइडेंटिकल मास होगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स की मास भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी।
और दूसरी बात है एटम्स कंबाइन इन ए रेशो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर में वो मिलेंगे, और रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स कैन नॉट बी गिवन, कैन बी कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जो रिलेटिव एटम हैं वो कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे, फिक्स होंगे। ये कांस्टेंट कंपोजिशन में मैं आपको बता चुका हूँ। आफ्टर इट एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, किसी भी एटम के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स में, इसके एटम में कितने प्रोटॉन हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ओके, और एटॉमिक मास नंबर द नंबर टोटल नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इन मॉलिक्यूल इन दिस न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो न्यूक्लियस में कितने जो टोटल मॉलिक्यूल, टोटल जो न्यूक्लियंस कहते हैं उन्हें, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए न्यूक्लियंस कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का सम क्या कहलाता है? एटॉमिक मास नंबर। यस स्टूडेंट्स, ये आपके पास में एक टेबल मैंने आपको बना करके दी है, जो कि आप आई थिंक आपने 8th क्लास में भी पढ़ी होनी चाहिए। नहीं पढ़ी है तो ये आपके 20 तक की जो टेबल है वो आपके सामने दी गई है, और इसको आपको हर कीमत पर लर्न करना है। आई रिपीट माई वर्ड्स, इनको आपको हर कीमत पर लर्न करना है, क्योंकि आगे जो कल मैं आपको बताने वाला हूँ वो फार्मूले बताने वाला हूँ, और फार्मूले तब आप प्रिपेयर कर पाओगे जब आप इसे लर्न कर लेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।